नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक आज यानी कि मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा है। इस विधेयक को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है, यानी कि इस विधेयक को संविधान विधेयक 2024 नाम दिया गया है। सरकार इस बिल को पेश करने के बाद संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश करने जा रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया था। वहीं कांग्रेस ने सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 3 लाइन की व्हिप जारी किया था। विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता आ रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जब आज सबसे पहले अगर हम मंत्री की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। किस तरह से रखा है वो हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुमति दी जाए कि मैं जो संविधान का 129वां और 130वां संशोधन जो है 2024 का, उसको जो संविधान को संशोधित करने के बारे में मत संख्या 18 पर 19 में जो निहित है आज की संशोधित कार्यसूची में, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे अनुमति दे कि मैं इसे जो यूटी संशोधन विधेयक 2024 में जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र 1991, जो ये संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का है, और 1991 का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को आपकी अनुमति से मैं पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांग रहा हूँ महोदय। आपको मैं दूंगा। नॉट प्रॉपर। ये उचित नहीं है महोदय। Allot me the time for only. कृपया मुझे जो अनुमति दी जाए। एक संविधान संशोधन विधेयक जो है वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो हमारे देश का है वो बदलने वाला है, इसको अलग से पेश किया जाए, उसको अलग से पुनर्स्थापित किया जाए, अन्यथा ये सही नहीं होगा जहाँ तक संशोधन के अधिनियम की बात है। माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। जो संविधान का 129वां संशोधन है जो 2024 का है, और साथ ही संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 है, इसका विरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये जो 7वीं अनुसूची है जो संविधान की, उसके परे जो मूल ढांचा जो हमारा इसमें निर्देशित है, और जो ये मूल ढांचा है वो कहता है कि कुछ जो फीचर या पहलू हैं भारतीय संविधान के, जो संशोधन की शक्तियां इस सदन की है उसके परे हैं, और एक जो मूल जो तत्व है वो उसमें संघीय ढांचे की बात है, और साथ ही जो ढांचा हमारे प्रजातंत्र का है। इसलिए जो विधेयक है जिसको प्रस्ताव किया गया है माननीय विधि और न्याय मंत्री के द्वारा, वो पूरी तरह से एक हमला है भारतीय संविधान के ढांचे के ऊपर, और जो कानूनी और विधायी जो शक्तियां हमारे उसके परे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इसका विरोध करें शुरुआत में भी, और इसका जो प्रस्तावित करने की बात है उसको रोका जाए। और दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह संभव है कि जो हमारे संविधान के जो योजना है उसके अंतर्गत की जो टेन्योर है राज्य विधानसभाओं के जो उसकी अवधि है वो राष्ट्रीय जो संसद है उसके बराबर कैसे उसको देखा जाए? ये पूरी तरह से संविधान के ढांचे के खिलाफ है, और पूरी तरह से कोई तरीका नहीं है भारतीय संविधान की योजना के अंतर्गत, जहां पर ये राज्य की जो अपने संविधान सभाएं हैं या इसके अलग अलग हिस्से हैं, जो विधानसभाओं के जो टर्म है मियाद है, उसको हम कैसे जो राष्ट्रीय जो संविधान है उसके साथ कैसे हम इसको कर सकते हैं? भारत एक संघ राज्य है, और जहां पर अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है और इसके खिलाफ नहीं है। इसलिए ये जो शक्तियां जो केंद्रवाद की हैं
जिसकी वजह से इसको लाया जा रहा है। वर्तमान में इस जो विधेयक में है वो निश्चित रूप से जो हमारे संवैधानिक जो योजना है उसके खिलाफ है और इसमें तात्विक रूप में भी, इसके पूरे समग्र रूप में भी और पूरे उद्देश्य के रूप में खिलाफ है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर से आपको अनुरोध करना चाहता हूँ सदन को कि ये जो पुनर्स्थापित करने की जो बात है इन विधेयक को और जो विचारार्थ जिसको लाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मूल ढांचा जो संविधान का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भी जो कहा है वो हमारी विधायी जो शक्तियां हैं या सक्षमता है उसके खिलाफ है। इसलिए इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद महोदय। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस ने आज सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 3 लाइन की व्हिप जारी किया था। विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता आ रहा है। फिलहाल लोकसभा में आज की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने वाली भी है और हंगामा जो है वो देखने को भी मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि एक तरह से ये संविधान को खत्म करने का और एक षड्यंत्र भी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो सभी ने इस विधेयक को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो तमाम बयान भी जो है वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और एक देश एक चुनाव को लेकर के क्या सभी की प्रतिक्रिया है उससे रूबरू कराएंगे। लेकिन देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारियां जो है वो चल रही है। कानून मंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक लोकसभा के पटल पर रखा है। संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए प्रावधान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक में दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को भी चुनाव चक्र की इस योजना के अनुरूप लाने की तैयारी है। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचे में केंद्र और जो राज्य है वो बराबर के हिस्सेदार है। ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से उसके खिलाफ है और इसीलिए शुरू से जब से ये कल्पना सार्वजनिक हुई थी हम इस कल्पना का ही, इस आइडिया का ही, इस ख्याल का ही विरोध करते आए। समझता हूं कि भारत की संसदीय इतिहास का आज का दिन स्वर्णिम इतिहास का रचना करने वाला बनने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा तात्पर्य है संविधान की मूल भावनाओं का रक्षण। क्या है संविधान? कि जनता के लिए जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं वो विकास कार्यों को तीव्र गति से बढ़ाएं और सामाजिक एकता, संभाव और राष्ट्र के एकरूपता के लिए काम करें। वन नेशन वन इलेक्शन में जो विधानसभा में कुछ बोलते हैं राजनीतिक दल एक राज्य में और दूसरे राज्य में जाकर दूसरी बातें बोलने लगते हैं, इससे पूरे उनको जवाबदेह बनना पड़ेगा। राष्ट्रीय मंतव्यों पर एकरूपता लानी होगी। 370 का समर्थन वो करेंगे जम्मू कश्मीर में जाकर और उत्तर प्रदेश में उस पर मौन हो जाएंगे, तो अब मौन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हर मुद्दे पर अपना मंतव्य इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी एकरूपता का भाव, समन्वय का भाव और अपव्यय में कमी। और जो रोज रोज का चुनाव है, राहत इंदौरी कहते थे कि सरहदों पर लगता है तनाव है, पता तो करो क्या चुनाव है। ये चुनाव पूरे 5 साल चुनाव होता है और चुनावी मूड में लोग घूमते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि आप अगर चुनावी मूड में जाना भी चाहते हो तो आपको 1 साल में ही जाना होगा और 4 साल आपको जो देश की विकास यात्रा है उसको आपको आगे ले जाना होगा। तो ये एक वरदान है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए।
6 दशक तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। इस देश को एक गरीब राष्ट्र बना के रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के लिए भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके रास्ते में रोड़ा डालना चाहता है क्या कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी अब लोगों का भरोसा खो चुके हैं। अनप शनप बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये देश का जनता चाहता है। बाकी डिटेल बिल्स जो पार्लियामेंट में पेश होगा तो वहां बात करना है। अभी मैं डिटेल बाहर नहीं कर सकता हूं। सरकार खुद टेबल कर रही है तो मेरे पार्टी का स्टैंड का क्या अर्थ है? इस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने के अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति ने सभी लोगों से बात करके एक निर्णय की स्थिति पर पहुंची है। उसका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। आज वह टेबल हो रहा है। मुझे लगता है कि हर सांसद को खुले दिल से इसके बारे में विचार करना चाहिए। संसद बनी ही है कि कानूनों को सही ढंग से हम लागू कर सकें, बिना देखे कि कानून क्या। अभी ना मुझे पता है, ना मनीष तिवारी जी को पता है, ना किसी को पता है। पहले सरकार के क्या निर्णय आए हैं, क्या रामनाथ कोविंद जी की अनुशंसाएं रही हैं, सबको देख करके और संसद में डिबेट होगा और उचित निर्णय होगा। पर यह कहना कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो फैसला 1950 में लिया था और 20 सालों तक एक साथ देश के और राज्य के चुनाव एक साथ चलते थे, वह सब गलत थे और मैं ही एक अकलमंद हूं। यह बात जो कह रहा है उसकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। विपक्ष की कई पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी तो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। क्यों कर रहे हैं बताएंगे? लोकसभा तो इसी के लिए बना। उनकी भी बात हम सुनेंगे, हम अपनी भी बात रखेंगे। और यह संविधान संशोधन होना है अगर जब भी आएगा तो इसको सब मिलकर बात तो करें। बिना बात किए कोई चीज को आउटराइट रिजेक्ट कर देना, वो भी एक ऐसी चीज को रिजेक्ट करना जो संविधान की रचना के साथ लागू हुआ था और 20 वर्षों तक चला था। केवल इंदिरा गांधी के झूठे अभिमान के कारण 356 धारा विभिन्न राज्यों में लागू करने के कारण यह परंपरा समाप्त हो गई। अगर आज पुनः भविष्य में यह परंपरा आ रही है तो मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। आज देश की लोकसभा और देश की संसद एक नया इतिहास की साक्षी बनने जा रही है, जहां भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंगीकार किए 75 साल हो जाने के बाद में आज सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो लोकसभा में टेबल होने वाला है। आजादी के इस 75 साल की यात्रा में जिस तरह से शुरुआत के काल में एक साथ सभी चुनाव हो रहे थे, लेकिन कालांतर में समय परिवर्तित होता गया, चुनाव डिरेल हुए और आज इस तरह की स्थिति बनी है कि देश लगातार 5 वर्षों तक चुनाव की ही साक्षी बना रहता है। और उसके चलते हुए एक तरफ जहां धन का अपव्यय होता है, समय का अपव्यय होता है, विकास कार्यों में बाधा पड़ती है और चुनाव निरंतर खर्चीले होते जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया जा रहा है कि देश में एक साथ एक समय पर एक ही जगह चुनाव हो, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाला निर्णय ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन होगा। भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतंत्र अधिकार पर एक हमला है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस करेगी। ये बिल साफ साफ भाजपा का मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव के जो निष्पक्षता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चोरी नहीं होने देंगे। भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है। जिस समय हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, वोटर लिस्ट पर नए वोटर्स की, ईवीएम मशीन की, वोटर टर्नआउट की, चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाने का ये एक प्रयत्न है। और भाजपा का ये एक भ्रम है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से आज चुनाव एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उन्हें इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से ना लोकसभा चुनाव, ना विधानसभा चुनाव, ना एमसीडी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन
ये जो उनकी मंशा है संविधान पर हमला करने की और भारत के लोकतंत्र अधिकारों, नागरिकों के लोकतंत्र अधिकारों पर ये जो हमला करने वाली की साजिश है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। क्या इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टी इसका विरोध करेंगी? क्या कांग्रेस लामबंद हो पूरा विपक्ष? देखिए, हम अपने तरफ से हमने अपना आज जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन का विरोध हमने कहा है। विभिन्न इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं ने साफ साफ विभिन्न समय पे इसका विरोध किया है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि ये भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक हमला है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इसका पुरजोर विरोध करेगी। धन्यवाद। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं, तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए। तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। ये स्वागत योग्य पहल है। आखिर कांग्रेस क्यों देश हित में क्या वो लगातार राउंड द क्लॉक इसको चाहती है कि हमेशा चुनाव होता रहे, पूरे वर्ष चुनाव होता रहे? देश की गवर्नेंस सरकारों की प्राथमिकता है कि देश का विकास हो, देश के हित में हो। दुनिया के इस प्रतिस्पर्धा में, ग्लोबल इकोनॉमी में हमको विकसित भारत अगर बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी के ने उस संकल्प को, तो आजादी के बाद अगर 15 वर्षों तक लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होता रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए। सरकार इस पे लगातार मीटिंग कर चुकी, प्रधानमंत्री जी ने किया, सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देश के हित में होगा। समाजवादी कह रही है, ये जुमला है। समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए भी उपचुनाव में देखा आपने क्या हाल हुआ उसके पहले। तो अब अगर ये विपक्ष है, गंभीरता से इस तरह के एक बड़ा पहल है, इसको इस पे विचार करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन। ऐतिहासिक कदम। जनता के कई लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। उससे भी ज्यादा यही कमी बेसी जो हम जानते हैं। सोचिए, पूरा प्रशासन, पुलिस, टीचर, पूरा महकमा लग जाता। 12 महीने देश में कहीं न कहीं चुनाव होता था, देश उलझा रहता था, लोग उलझे। अब इससे आजाद होंगे, निजात पाएंगे, देश विराट होगा। जैसे मोदी जी की सोच है, एक विशाल देश, विकसित देश यही होगा। ये ऐतिहासिक है। विपक्ष को उसको तुरंत हामी भरनी चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। मैं बता रहा हूं, इससे सुंदर कदम कोई नहीं था। ये सत्र का सबसे ऐतिहासिक दिन है आज का दिन। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक युगल है संविधान बदलने का। और ये संकेत तो दे दिया था प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने भाषण में, जब उन्होंने कहा था कि पहला संशोधन जो आया था हमारे संविधान का,
वो अंतरिम सरकार की थी, पार्लियामेंट की नहीं थी, निर्वाचित पूरी तरीके से निर्वाचित नहीं हुई थी सरकार। 1947 से 1952 तक 5 साल जिस कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े बड़े व्यक्ति कैबिनेट मंत्री थे, उनको उन्होंने नहीं निर्वाचित हुए वाली कैबिनेट कह दिया। और इसका मकसद क्या था? मकसद जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दिया जब संशोधन आया, पहला संशोधन, तब उन्होंने कहा आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हो क्योंकि हम अंतरिम सरकार हैं। क्या जब हमने संविधान अपनाया, जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया, तब क्या हम पूरे निर्वाचित सरकार थे? हम तो अंतरिम सरकार ही थे ना। 1947 से लेकर 1952 तक पहला चुनाव, आम चुनाव हमारे देश में 1952 में हुआ। और मैं याद दिला दूं बीजेपी वालों को, प्रधानमंत्री को, सभी को, कि जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत के 3000-4000 पुराने इतिहास में पहली बार मत का अधिकार सभी को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को, अमीर को, गरीब को, सभी को पहली बार 1952 में प्राप्त हुआ। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट जो कहते हैं, वो कभी हमारे देश के इतिहास में नहीं था, कभी नहीं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अमीर, गरीब, सभी को मत का अधिकार मिला 1952 के चुनाव से। तो मेरा ये मानना है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल दरवाजा खोलता है संविधान को बदलने के लिए। ये नया संविधान लाना चाहते हैं, ये इनका दोगलापन दर्शाता है, हिपोक्रेसी दर्शाता है। यहां माथा टेकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं, पर असली मकसद क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पहला मील पत्थर है, दूसरा मील पत्थर है इस संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलो। और चर्चा होने की जरूरत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। हमारी मांग जेपीसी की है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। मैं केंद्र और जो राज्य है वो बराबर के हिस्सेदार है। ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से उसके खिलाफ है, और इसीलिए शुरू से जब से ये कल्पना सार्वजनिक हुई थी, हम इस कल्पना का ही, इस आइडिया का ही, इस ख्याल का ही विरोध करते आए। समझता हूं कि भारत की संसदीय इतिहास का आज का दिन स्वर्णिम इतिहास का रचना करने वाला, बनने वाला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीधा सा तात्पर्य है संविधान की मूल भावनाओं का रक्षण। तो आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुना, सभी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के अपनी अपनी बातों को रखा। सत्ता पक्ष जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करते नजर आया, वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वहीं सदन के अंदर फिलहाल 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हंगामा भी जारी है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको हम जाते जाते छोड़े जाते